हेलो गाइस। सो गाइस, जब भी हम बाइक्स देखते हैं या कार देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसका इंजन वर्क कैसे करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन काम कैसे करता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग ऑटो गीक। पहले हम अपने इंजन के मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है कैम्पशाफ्ट। कैम्पशाफ्ट जो हेल्प करती है हमारे वेव्स की ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में। हमारे वेव्स होते हैं। देन स्पार्क प्लग होता है जो कि फ्यूल को इग्नाइट करता है। पिस्टन होता है जो हमारी क्रैंक को पावर प्रोवाइड करता है इग्निशन से। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के कनेक्टिंग रोड से जुड़ी हुई रहती है। एंड फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं जो हमारे फ्यूल लेके आते हैं हमारे सिलेंडर हेड में। एंड रेडिएटर जो हमारे इंजन को कूल रखता है। वेल गाइस, मैंने यहाँ पे इंजन का एक बहुत ही रफ सा डायग्राम बनाया है कि हमारे किस पार्ट किस तरह से अलाइन हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमारा रेडिएटर होता है। रेडिएटर से कुछ पाइप्स होती है जो हमारे इंजन में गई होती है। इंजन तीन पार्ट्स में बना हुआ होता है हमारा इंजन हेड, इंजन ब्लॉक एंड इंजन ऑयल ब्रेक। सबसे पहले हम बात करते हैं अप एंड डाउन से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन से पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर होते हैं इंजन हेड में हमारी होती है कैमशाफ्ट, वेल्स, फ्यूल इंजेक्टर, इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व एंड हमारा स्पार्क प्लग। कैमशाफ्ट के नीचे वेल्स लगे होते हैं और कैमशाफ्ट रोटेट होती है तो हेल्प करती है वेल्स की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में इंजन के आरपीएम के अकॉर्डिंग। वेल्स के बीच में हमारा स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। और इनलेट वेल में हमारा फ्यूल इंजेक्टर प्लस एयर जो पिस्टन सक करता है। जब पिस्टन डाउन जाता है तो एयर सक करता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, तो वो हमारे इनलेट वॉल में होता है। और एक साइकिल कंबशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद पिस्टन वापस जब ऊपर आता है तो हमारे आउटलेट वेल ओपन हो जाता है तो एग्जॉस्ट से हमारी गैसेस बाहर आ जाती है। रेडिएटर है जो इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करता है। रेडिएटर के पाइप्स और इंजन के अंदर वाटर डक्ट्स बने हुए होते हैं, वहाँ से हमारा लिक्विड ट्रैवल करता है और ट्रैवल करने के बाद वापस घूम के आता है। तो गर्म लिक्विड को ठंडा करने में रेडिएटर में जो आगे फिन्स और फैन लगे होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा इंजन जब चलता रहता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, उसको ठंडा रखने के लिए रेडिएटर यूज होता है। इस प्रोसेस से हमारा इंजन ठंडा रहता है। जब पिस्टन अप एंड डाउन हमारा मूव होता है वो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। क्रैंक शाफ्ट हमारी फ्लाई व्हील से जुड़ी रहती है, फ्लाई व्हील हमारा क्लच से जुड़ा रहता है और क्लच के बाद हमारा ट्रांसमिशन होता है। इस तरीके से हमें अपने व्हील में पावर मिलती है। भाई, जितने भी हमारे कार बाइक्स ट्रक्स के इंजन होते हैं जिसमें भी फ्यूल यूज़ होता है उन्हें हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन इसलिए क्योंकि इसमें इंटरनली कंबशन होता है, इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। आपने सुना होगा कि 4 स्ट्रोक्स इंजन होते हैं। उन 4 स्ट्रोक्स का क्या मतलब होता है? वेल, जो फर्स्ट स्ट्रोक हमारा होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन सिलेंडर हेड के अंदर होता है उसकी पोजीशन नीचे की तरफ होती है। वो नीचे की तरफ जाता है और उसमें इनलेट वोल इस टाइम पे ओपन हो जाता है। जो बॉल लगे हुए होते हैं कैमशाफ्ट के साथ, इनलेट वोल ओपन हो जाता है और वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सक करता है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो 180 डिग्री रोटेट करती है। पर स्ट्रोक हमारी क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करती है। 2 स्ट्रोक होने पे हमारा 1 रेवोल्यूशन हमें मिलता है। सेकंड, हमारा जो कम फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है सेकंड स्ट्रोक पे क्रैंक शाफ्ट पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और वो कंप्रेस करता है एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को। एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है, इस टाइम पे हमारे दोनों वेव क्लोज होते हैं। फिर थर्ड स्ट्रोक में जो हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है वो स्पार्क करता है और एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को, उससे कंबशन होता है और वो पावर के साथ हमारे पिस्टन को डाउनवर्ड ट्रैवल करवाता है। उसमें फिर से हमें 180 डिग्री रोटेशन मिलती है। एंड थर्ड स्ट्रोक में हमारा इनलेट वेल क्लोज होता है, आउटलेट वेल ओपन हो जाता है। जो भी हमारी गैसेस बनती है पिस्टन ऊपर की तरफ पुश होता है और जो गैसेस होती है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल आती है। वेल, ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है
इसमें अगर हम एयर को कंप्रेस करके अगर हम इंजन में भेजते हैं, ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा पावर, तो ये यहाँ पे एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर से होकर हमारी एयर इंजन के अंदर आती है। तो यहाँ पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम कई बार टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर यूज़ करते हैं। वेल, टर्बोचार्जर सुपरचार्जर किस तरह वर्क करते हैं ये मैं कभी अलग से एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। कॉन्टिन्यूस रोटेशन के लिए, कॉन्टिन्यूस क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन के लिए ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अगर हम आरपीएम की बात करते हैं कि जैसे हमारी बाइक प्रोड्यूस करती है, कार प्रोड्यूस कर रही है 7000 आरपीएम। 7000 आरपीएम का मतलब होता है कि एक पिस्टन को अप एंड डाउन ट्रैवल करने में 1 मिनट में वो 7000 टाइम अप एंड डाउन ट्रैवल करता है, तब जाके हमें 7000 आरपीएम मिलते हैं। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से चलती रहती है। हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती रहती है और क्रैंकशाफ्ट हमारी जुड़ी हुई होती है फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील से हमारा जुड़ा होता है क्लच, क्लच से हमारा ट्रांसमिशन। इस तरह हमें फिर अपने व्हील में पावर प्रोवाइड होती है इंजन से। वह इंजन्स के भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इंजन होते हैं। जैसे हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, हमारा ट्विन सिलेंडर इंजन होता है, उसमें हमारे 2 पिस्टन होते हैं। एंड हमारा वी ट्विन इंजन होता है, उसमें 2 पिस्टन होते हैं जो वर्टिकली एक एंगल पे लगे रहते हैं, तो हमारा वो वी ट्विन होता है। प्लस हमारा इनलाइन 4 होता है, उसमें हमारे 4 पिस्टन लगे रहते हैं। मैं इन इंजन की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस भी मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इंजन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। वेल, यही बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें समझने में। इस तरीके से ही हमारा बस इंटरनल कंबशन इंजन काम करता है। नॉर्मली वेल्व होते हैं, इनलेट वेल हमारा इनलेट होता है, आउटलेट वेल होते हैं, पिस्टन होता है, सिलेंडर हेड में पिस्टन ट्रैवल करते हैं, स्पार्क प्लग होता है, फ्यूल इंजेक्टर हमारा इनलेट वेल के पास लगा हुआ होता है। जस्ट पिस्टन एयर प्लस फ्यूल सक करता है, उसे कंप्रेस करता है, इग्निशन होता है और हमारी जो हॉट गैसेज होती है वो एग्जॉस्ट के थ्रू आउटलेट वेल से बाहर आ जाती है। दैट्स इट। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि हमारा इंजन किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग।